बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर कल हमला हुआ और यानी वाइट हाउस में एक हमला हुआ। अभी तक तो खैर ये सवाल समझ ही नहीं आता ना कि हमलावर वहाँ पहुँचा कैसे था और ये कहानी क्या थी। खैर ये तो बात की बातें और इसका जवाब तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन जो असल कहानी है जो समझने वाली है, वो जो बंदा था उस बंदे ने अपना एक मैनिफेस्टो बाद में उसका लीक होकर सामने आया। अब ये नहीं पता वो मैनिफेस्टो इनकी एस्टैब्लिशमेंट ने लीक किया है, किसने किया है। उसने कहा कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ऑफिशियल्स हैं, ये मेरा टारगेट है। वो टारगेट क्यों है? उसने बेसिकली कहा कि ये जो लोग हैं ये ज्यादती करते हैं। ज्यादती से मुराद आपको पता है, जो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जो जिनका लिंक आया था वहां पर लड़कियां ले जाना और ये वो सब आप सबको पता है। उसने कहा कि ये वो लोग हैं, ये ज्यादती करते हैं और लोगों के साथ, यानी वो ज्यादती नहीं कि किसी का नुकसान, ज्यादती वो जो इन्होंने खवातीन के साथ, लड़कियों के साथ और ये वो सब कुछ, जिसका जेफरी एप्स्टीन का स्कैंडल आया। और उसने काफी कुछ इस पर इल्जाम लगाया ट्रंप पर कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। उसे पूछा गया कि भाई तुमने कैसे जस्टिफाई कर दो तुमने किया। उसने कहा ये लोग हैं ही ऐसे। अब जरा सुनिए ट्रंप को तप कैसे चढ़ी है। ये एक इंटरव्यू होता है और एंकर ट्रंप को कहती है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वो पूरी की पूरी उसकी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती है कि उसने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। अब ट्रंप को चढ़ गया गुस्सा। ट्रंप पहले चुप करके सुनता रहा। बाद में वो कहता है, ट्रंप जब इस खवातीन के मामले पर बात हुई, ट्रंप का नाम आया, तो उसने कहा टीवी एंकर को कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें ये इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। तुम इतनी बेशर्म हो कि तुम्हारे दोस्त एप्स्टीन फाइल में है, मैं नहीं हूं। मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, मैं लड़कियां लेकर नहीं जाता, मैं बदकार नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। यानी वो बता रहा था कि जिन सब की वीडियोस हैं उनमें मेरा नहीं है। और अलग बात है कि जो ट्रंप के बारे में है वो खैर वो किसी के बारे में भी नहीं है। तो इस सूरत हाल में वो तप गया और उसने उसको कहा कि तुम इतनी बेशर्म औरत हो कि तुम्हें एक सिक पर्सन है, वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, उसने ये बात की और तुमने मुकम्मल तौर पर ये सूरत हाल सामने रखी है और मुझे ये बात बताई है और ये मामला सामने रखा है। तुम्हें ये सवाल ही नहीं करना चाहिए था। ये इतनी बेशर्मी की सूरत हाल है। बहरहाल इस पूरे खेल के अंदर जो सबसे बड़ा डिजास्टर है वो ये है कि ट्रंप आप पे से बाहर हो गया। जब भी देखिए, ये ट्रंप ऐसे जंग थोड़ी लड़ रहा है, मार उनको पड़ रही है, कुट उनको पड़ रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रंप बदनाम हुआ पड़ा है, पूरा वर्ल्ड डिजास्टर हुआ पड़ा है इन लोगों के ऊपर, पूरा वर्ल्ड इन पर लान तान कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, जब वो पीछे हटने को तैयार नहीं है तो उसकी बड़ी वजह है कि कुछ तो किसी के पास कोई फाइलें या कोई चीज़ है। वरना उसकी बीवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं था कि मुंह उठाकर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती कि जी ऐसा हो गया वैसा। यानी लोग कोई पागल तो नहीं है। उसकी बीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और वो आकर कहती है कि जी मेरा तो नाम है नहीं। ट्रंप को इस बात का शदीद गुस्सा है कि आगे दुनिया के अंदर लोग बातें कर रहे हैं कि जंग लड़ी इसलिए जा रही है कि इन सब की वीडियोज़ है, अमेरिका की ताकतवर हलकों में ये बात पाई जाती है या कभी इजराइल का नाम या किसी का भी नाम आता है, तो ये इसलिए जंग लड़े हैं। वरना इतनी मार खाने के बाद, इतनी तबाही करवाने के बाद, इतना डिजास्टर होने के बाद कि ट्रंप की रेटिंग ऑल टाइम नेगेटिव में चली गई। अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट इतनी बुरी तरह नफरत का शिकार नहीं हुआ अमेरिकी अवाम से जितना ट्रंप हो गया है। और मजे की बात यह है कि ट्रंप जिसकी तारीफ करता है, जिसकी भी तारीफ करता है, पूरे का पूरा वर्ल्ड उसके खिलाफ हो जाता है। यानी आप यहां से अंदाजा कर ले, जो ट्रंप के साथ खड़ा है, अब ये असल में एक रूल बन गया, जो ट्रंप के साथ खड़ा है वो गलत साइड पर खड़ा हुआ है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तासुर है और ट्रंप को तब चढ़ी हुई है कि ये मामला क्यों डिस्कस हो रहा है। देखिए ये जो चीजें हो रही है, ट्रंप, आप एक चीज गौर करें, ये जो हमला हुआ, ये सारी सूरत हाल हुई, ये अचानक से चीजें तब आती हैं। पहली बात है व्हाइट हाउस के अंदर सिक्योरिटी का अभी तक पता नहीं बंदा आया कैसे। आप सिर्फ गौर करते जाएं, जैसे ट्रंप मुज़ाकरात की तरफ आया, उसकी बीवी का स्कैंडल आना शुरू हो गया कि जेफरी की वजह से इसको ट्रंप को बेचा गया उसके थ्रू। फिर जैसे ये सूरत हाल होती है, आप देखिए बंदा आ जाता है और वो आकर कहता है ट्रंप ऐसा है वैसे। असल कहानी ये है कि जैसे ही मुज़ाकरात की बात होती है
तो आप गौर करें, चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती। जैसे ही मुज़ाकरात का मामला होता है, जैसे पीछे से प्रेशर आ रहा है कि नहीं जंग करनी है, ट्रम्प कहता नहीं अभी मैं सीज फायर को एक्सटेंड करूंगा, आप सिर्फ गौर करते जाएं कि उसके बाद की सूरत हाल होती क्या है। यानी ये वो असल मामला होता है कि जो ना नजर आने वाला मामला है और ये वाकई तबाहकुन मामला है। सो असल सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर ये लोग बने हुए हैं मजाक, ये मजाक बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। लोग इनका असल में मजाक उड़ा रहे हैं और सबको ये बात अब पता चल गई है कि ट्रम्प के साथ सिनेरियो क्या है। देखिए, सबसे बड़ा आपको पता है मामला क्या है। मामला ये है कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका के जहाज, अमेरिका की टेक्नोलॉजी, सब कुछ फेल हो रहा है। और ईरान जंग में लेटेस्ट जो डेवलपमेंट सामने आई है, ट्रम्प मार्केट को स्टेबल रखने के लिए जो हद तक कोशिश कर रहा है वो डिजास्टर होती जा रही है। जैसे अब ईरान के पास जो कार्ड्स हैं वो इतने खतरनाक हैं कि अगर उन्होंने इंटरनेट दुनिया का 80-90% बंद कर दिया तो आप बताएं कि पूरे वर्ल्ड का सिस्टम कैसे चलेगा। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान का इंटरनेट तो पहले ही बंद है ना, वो तो तकलीफ में है, लेकिन अगर बाकियों का इंटरनेट बंद हो गया तो आप सोचें कि वर्ल्ड कैसे चलेगा, आप बैंकिंग सेक्टर कैसे चलाएंगे, निज़ाम कैसे चलाएंगे। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद ट्रम्प कह रहा है कि मैंने आगे बढ़ना है, लड़ाई करनी है। अगरचे वो एक दिन कुछ कहता है, दूसरे दिन कुछ कहता है। और जैसे नेतन्याहू का पीछे से बयान आता है तो सूरत हाल आप देख ले। इस वक्त लेबनान में जंग जारी है, आपको पता है इस वक्त लेबनान में बड़ी शदीद जंग जारी है। और लेबनान में इस वक्त जो जंग जारी है वहाँ पर लड़ाई हो रही है, वो इन पर अटैक करें, ये उन पर अटैक करें, दोनों एक दूसरे पर अटैक करें। तो वो जो अब ईरान ने ये बात की है कि जो सालिसी करवा रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप ये बताएं कि ट्रम्प ने जब कहा कि हमारे 10 पॉइंट्स पर वो एग्री हो गया है बातचीत करने के लिए, और उसमें इस बात पर भी एग्री हो गया है कि वो हमारे असासे रिलीज करेगा, जो एसेट्स हैं फ्रीज किए हुए वो रिलीज करेगा, तो आप लोग जाकर ट्रम्प से क्यों नहीं पूछते कि तुम बात करके मुकड़ गए हो, तो अब तुम इस पर क्यों नहीं आ रहे। हमें जो कहा जाता है कि अपनाए हॉर्मस से ये करो वो करो, ट्रम्प से क्यों नहीं पूछते कि उसने जब ये कहा था कि मैं इसी पर बात करूंगा, तो अब ये मामला क्यों नहीं आ रहा। आप हमसे पूछ रहे हैं कि ट्रम्प की बात माने, हम क्यों माने उसकी बात। उसने हमारी बात मानी थी, हमने तो ये जंग लड़े, हम तो जीत रहे हैं, हमें क्या मसला है, हम तो ये जंग लड़ लेंगे। असल बात ये है कि जो पूरी दुनिया के अंदर डिजास्टर है, आपको पता है कि अभी हमें ये जो सूरत हाल लग रही है, कोरोना के दिनों में भी तुर्की की इतनी तबाही नहीं इकोनॉमी की हुई जितनी तबाही इस वक्त हो रही है। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते तुर्की की इकोनॉमी का इस वक्त हशर नशर क्या हो रहा है। यानी 2020 में भी इतना बुरा हाल नहीं था जितना बुरा हाल इस वक्त मौजूदा सिस्टम में उनके साथ हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि बरतानिया ने भी कह दिया, उन्होंने कहा कि जंग जिस दिन ख़त्म होगी ना, जिस दिन भी, ये आज की बात, अगर आज ये ख़त्म हो जाती है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद 8 महीने लगेंगे हमें जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस आने, महंगाई को वापस लाने में 8 महीने। इमेजिन करें अगर ये जंग 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने रहती, तो ये 5-6 साल आप भूल जाएं कि ये महंगाई कभी कंट्रोल में वापस आएगी। ये जो तेल की कीमतें हैं, ये कभी आपको वापस आती हुई नजर आ रही हैं किसी भी वजह से। यानी आप ये सोचें ये ऊपर चली जा सकती हैं। अब जिस तरह के हालात ये पैदा हो रहे हैं कि ईरान ये फैसला कर रहा है कि अमेरिका ने जो नाकाबंदी किया हम उसको उड़ाने के लिए जा रहे हैं, और अमेरिका की इस नाकाबंदी को उड़ाने के लिए हम हर हद क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। यानी आप इमेजिन करें कि ये सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है और अमेरिका इस वक्त कर क्या रहा है, वो मुंह तक रहा है बैठकर मुकम्मल तौर पर। तो सोचो जब यहाँ पर इनकी आपस की लड़ाई हो जाएगी, आप तेल की कीमतों का हाल देखते हैं, ईरान तो पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अमेरिका को देखना है कि उसने पूरी दुनिया को हिजान बरपा। आपको पता है 1 by 1 क्या हो रहा है, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने मुलाजिमीन को निकालना शुरू कर दिया, बड़े बड़े ब्रांड्स ने। आपको पता है कि सबसे बड़ी सूरत हाल ये है, महंगाई इस लेवल पर पहुंच गई, सेल्स ड्रॉप हो गई। सेल्स ड्रॉप होती है तो सबसे पहले मुलाजिमीन पर मामला आता है, वो कहते हैं यार इनको निकालें। फिर जो काम वो ले रहे होते हैं 5 बंदों से, वो कहते हैं जी ये 2 बंदे अब करेंगे। अब जब 3 को निकालते हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, नाइकी हो जाए या दूसरे हो जाए सारे, तो फिर उनकी देखा देखी वो बाकी कहते हैं यार हम भी ना निकल जाए, इनका काम पूरा करो। तो इस तरह की इकोनॉमी में आप जा रहे हैं, डिजास्टर है, डिस्ट्रेस है। जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतने साल लगाए, आप बताएं कि उस सारी सूरत हाल के अंदर वो लोग कहाँ पर जाएंगे। तो ये जो भी अब आपको हालात नजर आ रहे हैं, चीजें नजर आ रही हैं, वो बड़ी तबाहकुन है।
ये यहाँ पर मामला नहीं खड़े होने वाला, ये स्टैंड नहीं ली जा सकती इन पोजीशन और इन चीज़ों के हवाले से। बहरहाल अब देखते हैं कि ट्रम्प के साथ क्या। वैसे तप्पा वो कहता है मेरी दुखती रग पर हाथ ना रखना, ये वो चीज़ है जिसकी वजह से ये जंग है और सारे इल्ज़ाम मुझ पर लग रहे हैं, इस पर बस कोई बात ना करे। बाकी सारी बातें मुझे काबिल कबूल है, इस पर कोई बात ना करे। और ट्रम्प कहता है कि जी मेरा इसमें नाम नहीं है। भाई नाम नहीं है तो आप सारी फाइलें रिलीज करें तो पता चल जाएगा कौन कहां पर खड़ा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।